अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसके नाम है फ़िज़िकल डेफिसिट। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ में ये सबसे बड़ा इशू फ़िज़िकल डेफिसिट बजट डेफिसिट का है। हमने अक्सर न्यूज़ चैनल्स में सुना होता है कि पाकिस्तान खसारे में है, पाकिस्तान का बजट खसारे में है, यानी कि डेफिसिट का फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को। तो आज हम जानेंगे डेफिसिट क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके असर क्या होते हैं और किन चीज़ों से इसका हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अपने टॉपिक को। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। फ़िज़िकल डेफिसिट की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये फ़िज़िकल डेफिसिट मींस व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ ग्रेटर दैन इट्स इनकम, यानी जब हुकूमत के खर्चे उसकी आमदनी से ज़्यादा हुए जाते हैं तो इसे फ़िज़िकल डेफिसिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये नीचे समझ लेते हैं, अगर मुल्क की आमदनी 100 रुपये है, 100 है, और उसकी स्पेंडिंग यानी कि उसके अखराजात जो हैं वो 150 हैं, तो यहाँ पे हमारा खसारा जो है फ़िज़िकल डेफिसिट है वो 50 का है। हाउ गवर्नमेंट कवर द डेफिसिट, यानी कि हुकूमत खसारे को पूरा किस तरह करती है। गवर्नमेंट बोरो द फ्रॉम बैंक, हुकूमत जो है वो बैंक से कर्ज़ा लेती है, यानी कि या तो वो वर्ल्ड बैंक IMF से लोन लेती है या फिर स्टेट बैंक से वो कर्ज़ा लेती है या नए नोट प्रिंट करती है, प्रिंट न्यू मनी, और टेक्स लोन फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि वो लोकल बैंक से या फिर वर्ल्ड बैंक से IMF से कर्ज़ा लेती है जिसके इवज़ वो हम सूद अदा करते हैं। तो अक्सर हमने ये बात सुनी भी हुई है और हम सुनते भी रहते हैं कि IMF से हमने लोन लिया, कर्ज़ा लिया ताकि हमारा जो मुल्की खसारा है, इकॉनमी का डेफिसिट है, इसको पूरा किया जा सके। लेकिन इसका जो नतीजा निकलता है वो इसका ओपोज़िट है, यानी कि वक्ती तौर पर तो इकॉनमी बच जाती है, लेकिन आइंदा साल में जब हमें उसका सूद अदा करना पड़ता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट फेस करना पड़ता है, वो डेफिसिट को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है, मज़ीद बढ़ा देता है। इस तरह मुल्क एक खसारे के चक्कर में फंसा हुआ है, यानी कि अगर हम खसारे से निकल नहीं रहे, अलबत्ता और ज़्यादा कर्ज़ा बढ़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो लोन है जो हमने इंटरनल और इंटरनेशनल बैंक से लिया हुआ है या फिर हमारे हमसाया दोस्तों ममालिक से लिया है, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फ़िज़िकल डेफिसिट इन पाकिस्तान, यानी कि अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का डेफिसिट जो है वो साउथ एशिया के एशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि अराउंड अबाउट आवर GDP 7 to 8%, यानी कि 7 से 8% हिस्सा हमारा जो है वो डेफिसिट की सूरत में चला जाता है। हमारे रेवेन्यू का 7 से 8% हिस्सा GDP का वो डेफिसिट की सूरत में देना पड़ता है। मोस्ट रेवेन्यू स्पेंड ऑन डेट, रीपेमेंट एंड डिफेंस, लिटिल लेफ्ट फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ज़्यादा हमारा जो पैसा है वो दफ़ा और कर्ज़ों की सूरत में ख़र्च हो जाता है, जबकि तलीम और सेहत जैसे बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी कामों के लिए हमारे पास बहुत कम अमाउंट बचती है, यानी कि ज़्यादा हिस्सा हमारा जो है वो कर्ज़ों की अदायगी की सूरत में निकल जाता है। तो इस तरह हम हर साल खसारे का सामना करते हैं। मेन कॉज ऑफ फ़िज़िकल डेफिसिट, पाकिस्तान में जो मेन वजूहात हैं फ़िज़िकल डेफिसिट की उन बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 डिस्कस की हैं जो कि मेन या बड़ी वजूहात जिन्हें आप कह सकते हैं वो हैं। तो सबसे पहले है लो टैक्स कलेक्शन। पाकिस्तान में तकरीबन 2% आबादी जो है वो टैक्स अदा करती है और बाकी जो टैक्स है वो इनडायरेक्टेड टैक्स की सूरत में आता है,
यानी कि पाकिस्तान में बहुत से अशराफिया जो हैं, बहुत से जो कि टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स अदा नहीं करते, और जिसकी वजह से मुल्क को खसारे का सामना करना पड़ता है, फ़िज़िकल डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जो वजह है वो है हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्पेंडिंग जो है वो डिफेंस में, कर्ज़ों की अदायगी में और सब्सिडीज़ देने में चला जाता है, जिसकी वजह से मुल्क को खसारे आइंदा साल फिर खसारे का सामना करना पड़ता है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है करप्शन और इनएफिशिएंसी। करप्शन और इनएफिशिएंसी हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे जितने भी अभी तक हुकूमतें आईं, उन्होंने या करप्शन की, हमारा हर अदारा जो है पाकिस्तान में अभी तक वो करप्शन ही कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं, हमें भी देखने को मिल ही जाता है कि करप्शन हो रही है, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। चौथी वजह जो है इसकी वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में हुकूमती इस्तेहकाम नहीं है अब, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फिजिकल डेफिसिट का एक बड़ी वजह में से एक है। अक्सर जो पॉलिसीज़ एक दौरे हुकूमत में बनती हैं वो दूसरे दौरे हुकूमत में मनसूख हो जाती हैं या चल ही नहीं पाती, यानी कि पॉलिसी जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती, जिसकी वजह से फिज़िकल डेफिसिट पैदा होता है। अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ फिज़िकल डेफिसिट की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट, जो हमें अक्सर सुनने में आते हैं, उन्हें डिस्कस किया है। उनमें सबसे पहले है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से बढ़ रही है। बढ़ तो रही है, कम नहीं हो रही। तो यहाँ पे होता है क्या है कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। या तो हुकूमत, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रिंटिंग मनी राइजेस प्राइसेस, यानी कि अगर हुकूमत जो है वो ज़्यादा पैसा छापती है तो उसकी वजह से प्राइजेस भी बढ़ जाती हैं, और इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रिंटिंग मनी ही एक वजह हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वही डिस्कस की है कि प्रिंटिंग मनी राइजेस प्राइजेस। इंक्रीज एट, यानी कि ज़्यादा कर्ज़े। अगर हम देखें तो अगर हम जितना ज़्यादा कर्ज़ा लेते जाएंगे उतना ही हमें उसका सूद अदा करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमने 2024 से लेकर अब तक जो कर्ज़ा लिया, जो कर्ज़े में इजाफ़ा हुआ, उसका उतना ही हमें सूद भी अदा करना पड़ेगा। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है डेफिसिट का, यानी कि हमारे जो कर्ज़े हैं इस डेफिसिट की वजह से भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए और ज़्यादा कर्ज़े लेते ही जा रही है। लो डेवलपमेंट, जो इस डेफिसिट की वजह से जो है वो तरक्की के काम जो हैं वो रुक गए हैं, यानी कि मुल्क में जो तरक्की के डेवलपमेंट है वो कम होती नज़र आ रही है, और हम देख भी रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, और बहुत से जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान से निकलनी शुरू हो गई हैं, और बहुत से पाकिस्तानी भी जो हैं वो बाहर जाना शुरू हो गए हैं, और डेवलपमेंट जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा है, ये भी आप देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ आए। यहाँ पे लिखा है महंगाई बढ़ती है, कर्ज़ बढ़ता है और तरक्की रुक जाती है। तो ये इफ़ेक्ट हैं किसके? फ़िज़िकल डेफिसिट के। हाउ टू रिड्यूस फ़िज़िकल डेफिसिट, यानी कि फ़िज़िकल डेफिसिट को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है इंक्रीज़ टैक्स रेवेन्यू। अगर हम किसी तरह टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर लें, यानी कि उन लोगों से भी टैक्स वसूल करना शुरू कर दें जो कि टैक्स अदा नहीं करते, या वो लोग रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, वो शहरी रिस्पॉन्सिबल बन जाएं तो जो कि टैक्स अदा नहीं करते, और वो टैक्स अदा करना शुरू कर दें, और इस तरह हम मुल्क को डेफिसिट और फिज़िकल डेफिसिट से बचा सकते हैं। दूसरी जो है कट अननेसेसरी स्पेंडिंग, यानी कि अगर हम उन अननेसेसरी जो कि ज़रूरी ही नहीं होती
उन मराहत को ख़त्म कर दें, उन स्पेंडिंग्स को ख़त्म कर दें जो कि मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं, जो कि किसी ऐसे काम में नहीं आती जो कि तरक्की के काम में काम आए, तो ये भी हमारे फिज़िकल डेफिसिट को डिक्रीज़ कर सकती है। तीसरा जो है वो है इनकरेज एक्सपोर्ट्स, यानी कि हम अगर सब्सिडीज़ दे दें उन लोगों को जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगी और हमारे मुल्क में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह भी हम फिज़िकल डेफिसिट को कम कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज़, यानी कि वो कंपनियां, वो इंटरप्राइजेज़ जो कि लॉस में चल रही हैं, यानी कि वो मुनाफा बख्श नहीं है, अगर हम उनको प्राइवेट कर दें तो इस तरह से भी हम डेफिसिट पर काबू पा सकते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि प्राइवेट अगर कोई भी कंपनी हो तो उसका मकसद जो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो इस तरह वो प्रॉफिट मेकिंग की शक्ल में इंटरप्राइजेज़ कामयाब हो सकती है, और अगर हम उसे प्राइवेट कर देंगे तो लोग वहाँ पर ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे उसको मर्ज करने के लिए, और इस तरह डेफिसिट कवर होगा। दूसरा, कंपनीज़ को जब प्राइवेट किया जाता है तो उससे भी हमें अर्निंग होती है और मुल्क की आमदनी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि हमें बहुत से ऐसे मज़बूत फ़ैसले लेने होंगे जिससे इकॉनमी मज़बूत हो, यानी कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि स्टेबल हों, ना जो कि लॉन्ग टर्म हो, ना कि शॉर्ट टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फिज़िकल डेफिसिट रिफ्लेक्ट हाउ रिस्पॉन्सिबली अ गवर्नमेंट मैनेज इट्स मनी टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमी। पाकिस्तान मस्ट रिड्यूस स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इनकम, यानी कि ये एक सिर्फ डेफिसिट हमें ये शो करता है कि एक हुकूमत किस ज़िम्मेदारी से पैसों को खर्च करती है, किस ज़िम्मेदारी से वो अपने खर्चों को कम करती है और आमदनी को बढ़ाती है। तो अगर हमें मुल्क को डेफिसिट से निकालना है, तो एक मज़बूत इकॉनमी बनना है, तो हमें अपने खर्चे कम करने होंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा। सो गाइज़, ये था हमारा फ़िज़िकल डेफिसिट, जिसमें आपने देखा कि फ़िज़िकल डेफिसिट क्या होता है, ये इसके मराहिल क्या हैं और इससे नुकसानात क्या हैं और किस तरह हम इससे निकल सकते हैं। रास्ते तो मौजूद हैं लेकिन हमें अमल करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं कि हमें कि और कौन सी जो है इश्यूज़ पाकिस्तान फेस कर रहा है ताकि हम उसके बारे में आपको बता सकें।